और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लोमस जुड़ गए हैं। लोमस, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर हम चंपई की बात करें, झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं, एक बड़ा वरिष्ठ आदिवासी चेहरा है। क्या बीच में उन्हें रोक लिया गया? जो यू टर्न उन्होंने ले लिया, दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वो बयान दे दिया, और अब हेमंत सोरेन का भी बयान। देखिए, अगर बात करें चंपई सोरेन की, तो चंपई सोरेन जब झारखंड के सीएम बनते हैं और कुछ दिनों तक वो कार्यकाल संभालते हैं, जब हेमंत सोरेन जेल में होते हैं, तो और उसके बाद उनको पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल करके आ जाते हैं। उनको फिर से सीएम बनाया जाता है। 13 जुलाई का वो दिन होता है जब वो अपना पद छोड़ते हैं। लेकिन उनके मायूसी को आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे, वो पूरी तरीके से मायूस दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि उनको कुछ और समय देना चाहिए, तब जाकर के वो झारखंड की जनता के लिए और कुछ बेहतर कर सकते थे। आपने एक मायूसी वहां पे देखी, और दूसरी मायूसी आपने ये भी ध्यान दिया होगा, जब वो कोलकाता 2 दिन पहले पहुंचे थे, वहां पे भी कुछ बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि उसका जिक्र वो खुद करते हुए नजर नहीं आ रहे। कई पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया कि आप बीजेपी के सीनियर नेताओं से बंगाल में मिले, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जहां मैं पहले था वहीं हूं, लेकिन जेएमएम में कुछ सही नहीं चल रहा। खुद हेमंत सोरेन ने इशारों में खुद जवाब दे दिया है कि जो बीजेपी है वो लगातार ही उनको विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये बड़े फेरबदल हो सकते हैं। ये इशारों में हेमंत सोरेन ने कह दिया है। और देखने वाली बात होगी, हालांकि जो चंपई सोरेन है वो शिबू सोरेन के खास माने जाते हैं, इसी कारण से उनको सीएम पद पे भी बिठाया गया था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन फिर से जेल से बाहर निकलते हैं, उनको फिर से हटा दिया जाता है और एक बड़ा पदवी दे दिया जाता है। लेकिन वो उससे भी निराश होते हैं, उनकी निराशा उनके चेहरे पे देखी जाती है। और आज दिल्ली जब पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे सवाल कई पूछे कि आप क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा कि मैं निजी कारणों से आया हूँ और अपनी बेटी से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन आपने एक गौर किया होगा, ट्विटर पे वो पार्टी का नाम हटा दिया जाता है और साथ ही उनके बंगले से पार्टी का झंडा हटा दिया जाता है। ये निश्चित तौर पर लोमस, और इसलिए इसे राजनीति भी कहा जाता है। कई पहलू है, क्यों बयान दिया गया कि अपनी ही पार्टी को अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर संदेश दे दिया गया, कई बातें हैं। लौटेंगे आपके पास। और अब आगे बढ़ते हुए आपने जान लिया कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है, लेकिन वो नाराज क्यों चल रहे हैं और क्यों उनकी नाराजगी की खबरें बीते दिनों से ही सामने आ रही है। दरअसल कोल्हार क्षेत्र के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, कोल्हार टाइगर भी उन्हें कहा जाता है, और वो जो 14 आदिवासी सीटें हैं वो उनके अंदर ही आती हैं। इस क्षेत्र से वे 1991 से विधायक बनते हैं। जेएमएम के विभाजन के बाद भी शिबू सोरेन के साथ रहे और उनकी अहम भूमिका उनके साथ रही। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली और सीएम उन्हें बनाया गया। मार्च से ही सीता सोरेन ने जब बीजेपी का दामन थाम लिया तो टूट की खबरें सामने आने लगी, लेकिन इस दौरान इनकी अहम भूमिका रही। इन्होंने पार्टी को बांधे रखा, संभाला। जेएमएम में टूट की खबरों से जब जोर पकड़ता पूरी पार्टी में खबरें दिखाई दी, लोगों तक फैली, तो चंपई ने अपनी सूझबूझ से पार्टी को टूटने से बचाया, टूटने नहीं दिया और लोगों में भरोसा कायम रखा। लोकसभा चुनाव में भी जेएमएम का प्रदर्शन बेहतर रहा है और कोल्हान क्षेत्र में भी जेएमएम को 1 लोकसभा सीट मिली थी। अब हेमंत सोरेन की री एंट्री होती है। हेमंत सोरेन जेल से वापस आ जाते हैं और सीएम बन गए दोबारा से। इन्हें जब विधान सभा जो विधायक हैं उनके दलों का लीडर बनाया गया था, वो पद इनसे ले लिया गया। सीएम बनाया गया था, वो पद इनसे वापस ले लिया गया। और सीएम पद हटाए जाने से ही वो नाराज चल रहे थे। और सूत्रों के हवाले से ये कई दिनों से खबर सामने आ रही थी कि ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके का मामला देखने को मिला हो। काफी पहले से वो नाराज चल रहे थे, जब से उनसे पद छीना गया था। अब पॉइंटर्स के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि सियासी गणित वहां का क्या है, चंपई का खेल क्यों इतना उजागर हो रहा है और सरकार इससे डिरेल कैसे हो सकती है। सबसे पहले, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है, विधानसभा की कुल सीटें 81 हैं झारखंड में। सरकार जेएमएम की बात करें, मुक्ति मोर्चा की, तो 26 सीटें हैं। अभी ये जो मौजूदा सरकार है घटक दलों के साथ, वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पास 17, राष्ट्रीय जनता दल के पास 1,
CPI-ML की बात करें 1 और कुल 45 सीटें इनके पास हैं। अब आप आंकड़ा भी जान लीजिए बहुमत का, वो 41 है। इधर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के पास 24 सीटें, AJSU की बात करें तो 3 सीटें, NCP 1 और अन्य के पास 2, कुल मिलाकर 30 सीटें हैं। यहाँ पर खाली सीटें 6 जो अभी लोकसभा चुनाव में खाली हुई या किसी वजह से खाली हो गई क्योंकि अब विधानसभा चुनाव करीब है। तो 41 बहुमत का आंकड़ा, 81 विधानसभा सीटें हैं। सरकार के पास कुल मिलाकर 45 सीटें हैं और इधर विपक्ष की बात करें तो 30 सीटें हैं। अब आप डिफरेंस यहां पर देख सकते हैं कितना है अंतर, और इस वजह से अगर कुछ विधायक इनके साथ पहुंच जाते हैं तो अंतर पड़ेगा और कहीं ना कहीं गेम बिगड़ सकता है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं ट्विटर की, उस पोस्ट की जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस फोटो की। ये दरअसल प्रोफाइल अकाउंट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये पूर्व सीएम चंपई सोरेन का ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, जहां पहले JMM का झंडा लगा हुआ था या लिखा हुआ था, उसकी जानकारी मेंशन की गई थी। अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ क्या है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड, वो जानकारी हटा दी गई है जो पहले लिखी हुई थी। चंपई सोरेन फॉर्मर, ये जो आपकी कवर फोटो होती है उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड ही लिखा हुआ है। प्रोफाइल पर पूर्व सीएम लिखा हुआ है, जबकि JMM कहीं मेंशन नहीं है। और घर की बात करें तो जरा आप घर की तस्वीरें देख लीजिए। ये उनका घर की बाहर की तस्वीरें हैं। पहले झंडा लगा रहता था JMM का और वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं JMM के, लेकिन अब मकान, घर, बाजार, आसपास से झंडा गायब है, झंडा हट गया है। और इस वजह से JMM का झंडा जैसे ही हटा, चाहे एक्स अकाउंट की बात हो, घर की बात हो, मकान की बात हो, दुकान की बात हो, तो हलचल तेज हो गई कि आखिर पार्टी के अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, क्यों इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ये लगातार खबरें सामने आने लगी क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जहां हूं वही हूं। जब मीडिया से उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं जहां हूं वही हूं, लेकिन झंडों की बात करें तो वो गायब दिखाई दे रहे हैं। अब सीएम पद से बेदखल के बाद नाराजगी उनकी देखने को मिली। JMM से मोह भंग हो गया है, ये चंपई की तरफ से लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। अब ये तस्वीरें आप कुछ देख रहे हैं, आपको बता देते हैं वो क्या वजह हो सकती है जिस वजह से ये बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने की ये जो आशंका है, ये जो खबरें हैं वो क्यों है, क्योंकि JMM से मोह भंग हो गया। जब से पद छीने गए तब से नाराजगी थी। सोरेन हेमंत से मतभेद है, दोनों के बीच में मतभेद की खबरें हैं, क्योंकि जब इस तरीके का पद आपके पास होता है, हम अगर बात चंपई सोरेन की करें तो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। 2010 की बात करें, 13 तक की बात करें तो अर्जुन मुंडा सरकार में उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनसे पद ले लिया जाता है। और फिर अगर उनके बेटे की बात करें तो अपने बेटे के राजनीतिक करियर और उनकी जमीन तलाशने को लेकर भी कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं कि उसको लेकर भी वो काम कर रहे हैं। और जब उन्हें लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बाद ये खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब बात मुलाकात की क्यों हो रही है, क्यों कोलकाता में मीटिंग हुई कहा गया, क्यों दिल्ली में मीटिंग होगी ये कहा गया, और क्या है कयास, बताते हैं। लोबिन की बात करेंगे, लोबिन हेम्ब्रम जिनसे उनकी मुलाकात हुई, चंपई सोरेन और उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद से ही ये एक और वो खबर है